नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोडिया 92 पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीके के टॉप 20 क्वेश्चन जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों, चाहे तो आप भी मेरे साथ साथ टेस्ट लगा सकते हैं और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों। आपको पता होगा एग्जाम में आसान सवाल भी आते हैं, टफ सवाल भी आते हैं और मीडियम सवाल भी आते हैं। एग्जाम का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ टफ क्वेश्चन ही आएंगे। एग्जाम में इजी, मीडियम और टफ तीनों प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सुकरात, प्लूटो, अरस्तु या चाणक्य। तो याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम था चाणक्य। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? बताइए, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था, चंद्रगुप्त मौर्य था, पुष्यमित्र शुंग था या वासुदेव था? तो याद रखना दोस्तों, यहाँ पर नाम से स्पष्ट हो रहा है शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। लेकिन कभी कभी एग्जाम में शुंग लिख के नहीं आता और सिर्फ पुष्यमित्र लिखा रहता है, तो पुष्यमित्र आपको याद रखना जरूरी है। पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया था? क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से पढ़ना। वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस? तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब हो जाएगा, वेदों की और लोटों का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। जवाहरलाल नेहरू ने कौन सा नारा दिया था? आराम हराम है। और सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया था? आप मुझे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई थी? आपको पता है सिख संप्रदाय की स्थापना गुरु नानक करते हैं और टोटल कितने गुरु होते हैं सिख संप्रदाय में? 10 गुरु होते हैं। तो सिखों के जो 5वें गुरु थे अर्जुन देव, इनकी हत्या किसने करवाई थी? जहांगीर ने करवाई थी। क्यों करवाई थी भाई? क्योंकि जो राजकुमार खुसरो है ना, उसकी सहायता की थी किसने? गुरु अर्जुन देव ने। इसके कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी। अगला सवाल देखते हैं भाई साहब, सवाल नंबर 5। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बताइए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सुपीरियर झील, कैस्पियन सागर, बैकाल झील या फिर टिटिकाका झील? तो याद रखना, विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन परत पाई जाती है? इंपॉर्टेंट सवाल है, वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन परत पाई जाती है? कई बार कई एग्जाम में पूछा गया सवाल, यहाँ तक कि पीएससी जैसे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन परत पाई जाती है? समताप मंडल में, ओजोन मंडल में परत पाई जाती है। क्या पाई जाती है? समताप मंडल में ओजोन परत या ओजोन लेयर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। याकू जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? बताइए, याकू जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो याद रखना, आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिए होंगे। तो याकू जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, टुंड्रा प्रदेश। याकू जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? टुंड्रा प्रदेश में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिपकीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? चलिए अपना आंसर क्लिक कर लीजिए। सिपकीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिपकीला दर्रा दोस्तों याद रखना हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। सिपकीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय राजनीतिक दल
अकाली दल का चुनाव चिन्ह क्या है? जैसे बीजेपी का कमल है, कांग्रेस का पंजा है, इसी प्रकार से क्षेत्रीय राजनीतिक दल है अकाली दल, और ये कहाँ का दल है? पंजाब का दल है। तो इसका चुनाव चिन्ह क्या है बताइए आप? झाड़ू तो आपको पता होगा आम आदमी पार्टी का है, ठीक है। तो याद रखना अकाली दल कहाँ का है? तराजू, ठीक है। अकाली दल का जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है? तराजू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेपाल देश की राजधानी क्या है? तो विभिन्न देशों की राजधानी और मुद्रा आपको रट्टा लगाना पड़ेगा। नेपाल देश की राजधानी क्या है? नेपाल की राजधानी है काठमांडू। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 11। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है बताइए? सहारा का मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल या अंटार्कटिका? तो मरुस्थल क्या होता है भाई साहब? सबसे पहले तो समझ लीजिए थोड़ा सा, जहाँ पर कुछ नहीं होता है, डेजर्ट जिसे रेगिस्तान कहते हैं। तो याद रखना दोस्तों, जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका महाद्वीप है। क्या है? महाद्वीप। और पूरे महाद्वीप में क्या जमी हुई है? बर्फ जमी हुई है। इसलिए पूरे अंटार्कटिका महाद्वीप में कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है, कुछ भी पैदा नहीं होता है। इसलिए अंटार्कटिका महाद्वीप को याद रखना विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। संसद का कौन सा सदन निम्न सदन है? तो आपको पता होगा दोस्तों, संसद में कितने लोग हैं? संसद 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा से। तो कौन सा सदन निम्न सदन है? देखिए विधानसभा और विधान परिषद तो ये सदन है ही नहीं संसद के। तो लोकसभा जो है ये निम्न सदन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। और राज्यसभा क्या है? ये उच्च सदन होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 11। देखिए जब संविधान बना तो उस समय मौलिक कर्तव्य थे 0, यानी कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। फिर 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है, ठीक है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4 का में शामिल किया जाता है। और अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 51 का है, ठीक है। भाग 4 का अनुच्छेद कौन सा है? 51 का है, इसमें शामिल किया जाता है। और ये जो मौलिक कर्तव्य हैं किस देश के संविधान से प्रेरित होकर लिए गए? रूस के संविधान से प्रेरित होकर लिए गए हैं, ठीक है, याद रखना। फिर इसके बाद क्या हुआ? 42वें संविधान संशोधन में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। इसके बाद क्या हुआ? 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 में, और एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। और वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हो गए हैं? 11 हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? बताइए इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? तो इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? एस सोमनाथ इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम दोस्तों याद रखना किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? मोहिनी अट्टम जो है बताइए आप, मोहिनी अट्टम केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनु भाकर का संबंध किस खेल से है? मनु भाकर का नाम सुने होंगे, पेरिस ओलंपिक 2024 में इन्होंने अभी पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और एक नहीं बल्कि 2 जीते हैं, एक सिंगल स्पर्धा में और एक मिश्रित स्पर्धा में। तो इनका संबंध किससे है? शूटिंग से है, ठीक है, शूटिंग से है मनु भाकर का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1974 1974 में जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है ये इन्वायरमेंट पर्यावरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जापान की संसद का नाम क्या है? बताइए डायट कहाँ की संसद का नाम है? बताइए डायट जो है जापान की संसद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की संसद का नाम क्या है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो याद रखना जापान की संसद का नाम है डायट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1965 में बीएसएफ की स्थापना होती है,
याद रखना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम सवाल, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? शिमला। आलू को किसके साथ बनाते हैं? शिमला मिर्च के साथ बनाते हैं। तो 20 में से आपके कितने सवाल सही हुए हैं? कमेंट करके बता देना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।